अब समझिएगा हमारे कानून है लाइबिलिटी एक्ट। समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग कानून लाइबिलिटी एक्ट हमारा। वो कहता है कि मान लो न्यूक्लियर पावर लगाया है, दुर्घटना हो गई, कल कोई दुर्घटना हो सकती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा कानून कहता है जो बना के सप्लाई दे रहा है वो जिम्मेदार होगा। वो कह रहे हैं ठीक है रिएक्टर बना के हम दे रहे हैं लेकिन चला तो आप रहे हैं। तो हमारे यहाँ लाइबिलिटी एक्ट को लेकर ना ये आया था भोपाल गैस त्रासदी के बाद। तो उसमें ये था कि लाइबिलिटी किस प्रकार के डिजास्टर जो होते हैं लाइबिलिटी किसकी होगी। तो बात सारी ठीक है, वहाँ प्राइवेट कंपनी का था, प्राइवेट कंपनी लाइबिलिटी रखेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर रेडिएशन का भी होता है तो उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी? कंपनी उसके कहेगी भाई हमने तो सही बना के दिया था आपको, आप गलत तरीके चला रहे थे, हम कहीं गलत प्रोडक्ट तुमने बेचा था, हमको बिक गया, खराब हो गया, तुम क्या करें, लाइबिलिटी दो यहाँ पर। और न्यूक्लियर लाइबिलिटी छोटी मोटी नहीं होगी। अब सोचिए इंडिया में कुछ हो जाए, आपका यहाँ पर जो हुआ था चेरनोबिल टाइप का कुछ इंडिया में हो जाए किसी दिन, चेरनोबिल आज भी 30 साल बाद बस नहीं पाया है, फुकुशिमा टाइप कुछ हो जाए इंडिया में आज, तो इंडिया में आबादी छोटी मोटी नहीं रहती किस जगह पर, इतनी जापानी कुल आबादी उतने के इलाके में एक राज्य में रहती है हमारे यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं वो अगर वहाँ कुछ हो गया तो बड़े आबादी को नुकसान होगा, डिजास्टर बड़ा होगा अपने आप में। तो निश्चित तौर पर लाइबिलिटी उतनी बड़ी हो जाएगी। तो कंपनी कहती है हम लाइबिलिटी लेने तैयार नहीं है, हम नहीं लेंगे लाइबिलिटी इस केस में। दुर्घटना होती है इंडिया में कभी, जिम्मेदार आप स्वयं हैं। फिर हम बना के हैंडओवर कर चुके, आप चेक कर लो देख वक्त के ठीक है क्या नहीं, उसका जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार होता क्या है, समस्या कहाँ आ गई? इसीलिए अमेरिका 2008 में डील साइन की थी अमेरिका ने नाभिक रिएक्टर बनाने की। 15 साल हो गए, आज तक कोई रिएक्टर बना नहीं पाया अमेरिका, कि अमेरिका में रिएक्टर बनाती हैं सरकारी प्राइवेट कंपनियाँ, और वो नहीं चाहती इंडिया की लाइबिलिटी एक्ट में फंसना। वो अगर इंडिया लिख के दे कि फर्दर लाइबिलिटी नहीं होगी हमारी, कोई बना के बेच के हम चले जाएंगे, हम नहीं जानते आपका रिएक्टर क्या चल रहा है। हम कहते हैं नहीं, लाइबिलिटी एक्ट हैगा आप पर और आपको मुआवजा देना पड़ेगा दुर्घटना होने पर। और इस कारण होगा 2008 से लेकर, सोचिएगा अमेरिका वो देश था जिसने भारत को इस न्यूक्लियर सप्लाई के दौरान चालू किया था। हम लोग एक कटे हुए दुनिया से 98 के पोखरण के बाद दुनिया ने सेंक्शन लगा दिया था हमारे ऊपर। 2008 में अमेरिका ने फ्री करवाया उस सेंक्शन से हमको, और अमेरिका पहला देश था जो बुश साहब आए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया को आज़ादी मिलेगी और इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई मिलेगी। 15 साल हो गए तब भी अमेरिका डील साइन नहीं कर पाया न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की इंडिया में। क्यों? क्योंकि मामला कहाँ फंसा है सारा का सारा, इसी लाइबिलिटी एक्ट पर। तो इंपॉर्टेंट बात है लाइबिलिटी एक्ट होना। तो हमारे सरकारी कंपनी सारा काम करती हैं, याद रखिएगा अभी भी। तो न्यूक्लियर ऑपरेट करने का काम कौन करता है? सरकारी कंपनी करती है, रिएक्टर चलाने का काम। और माइनिंग का काम भी कौन करता है? नाभिकीय सरकारी कंपनी करती है। और एक कंपनी हमारे यहाँ कोई माइनिंग के लिए UCIL, एक कंपनी को ऑपरेट करने के लिए NPCIL, ठीक है। एक कंपनी हमारे पास है जो माइन किया हुआ निकाला आपने कंपाउंड यौगिक, उसको एज अ फ्यूल में कन्वर्ट करना, ये भी ज़रूरी है। वो तो निकालने में बहुत कुछ निकलता है नीचे से, उसको फ्यूल में कन्वर्ट करना, उसको रॉड में कन्वर्ट करना, ये काम करता है देश का एकमात्र सेंटर हमारा NFC, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हमारा हैदराबाद का, NFC हैदराबाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एकमात्र जगह है भारत की जहां ये यूरेनियम को आप कन्वर्ट करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में। तो सारा काम सरकार के हाथों में है। ये क्लियर हो पाएगी बात हमारी अब?